आप सभी को जय मसीह की मेरे प्रियो। यीशु की बातें स्टोरीज में आप सभी का स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूँ परमेश्वर की दया से आप सभी कोई अच्छे होंगे, भले होंगे और परमेश्वर में काफ़ी ज़्यादा आनंदित होंगे मेरे प्रियो। तो मेरे प्रियो, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे हन्ना और शमौन के विषय में। उनकी कहानी को हम जानेंगे और हम वचन से क्या सीखने को हमें मिलता है और परमेश्वर हमसे इस वचन के विषय में क्या सिखाना चाहते हैं, हम सब कुछ आज इस वचन में सीखेंगे। इसलिए आपको वीडियो को पूरा देखना है, आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है मेरे प्रियो। वीडियो को शुरू करने से पहले मेरे प्रियो, मैं आप सभी से अनुरोध करना चाहता हूँ कि यदि आप हमारे चैनल यीशु की बातें स्टोरीज में नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि आने वाले वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे और वचन से और बाइबल की आप कहानियों को आप अच्छे से जान सके और परमेश्वर में अच्छी रीति से आप आगे बढ़ सके। तो मेरे प्रियो, वीडियो को शुरू करते हैं और हम बाइबल से निकालेंगे लूका रचित सुसमाचार उसका अध्याय 2 उसका 25 से 38 पद तक। तो वचन में कुछ इस रूप लिखा है, और देखो यरूशलेम में शमौन नाम एक मनुष्य था, और वह मनुष्य धर्मी और भक्त था और इज़राइल की शांति की बाट जो रहा था, और पवित्र आत्मा उस पर था। और पवित्र आत्मा से उसको चेतावनी हुई थी कि जब तक तू प्रभु के मसीह को देख ना लेगा तब तक तू मृत्यु को ना दिखेगा। और वह आत्मा के सिखाने से मंदिर में आया, और जब माता पिता उस बालक यीशु को भीतर लाए कि उसके लिए व्यवस्था की रीति के अनुसार करें, तो उसने उसे अपनी गोद में लिया और परमेश्वर का धन्यवाद करके कहा, हे स्वामी, अब तू अपने दास को अपने वचन के अनुसार शांति से विदा करता है, क्योंकि मेरी आंखों ने तेरे उद्धार को देख लिया है, जिसे तूने सब देशों के लोगों के सामने तैयार किया है, कि वह अन्य जातियों को प्रकाश देने के लिए ज्योति और तेरे निज लोग इज़राइल की महिमा हो। और उसका पिता और उसकी माता इन बातों से जो उसके विषय में कही जाती थी आश्चर्य करते थे। तब शमौन ने उनको आशीष देकर उसकी माता मरियम से कहा, देख, वह तो इज़राइल में बहुतों के गिरने और उठने के लिए और एक ऐसा चिन्ह होने के लिए ठहराया गया है जिसके विरुद्ध में बातें की जाएगी, वरन तेरा प्राण भी तलवार से वार पार छिद जाएगा। इससे बहुत हृदयों के विचार प्रकट होंगे। और अशेर के गोत्र में से हन्ना नामक फनुएल की बेटी एक भविष्य वक्तहीन थी। वह बहुत बूढ़ी थी और ब्याह होने के बाद 7 वर्ष अपने पति के साथ रह पाई थी। वह 84 वर्ष से विधवा थी और मंदिर को नहीं छोड़ती थी, पर उपवास और प्रार्थना कर करके रात दिन उपासना किया करती थी। और वह उस घड़ी वहां आकर प्रभु का धन्यवाद करने लगी और उन सबों से जो यरूशलेम के छुटकारे की बाट जोते थे उसके विषय में बातें करने लगी। आमीन। तो मेरे प्रिय, इस वचन से हमें क्या सीखने को मिलता है कि जो स्त्री थी, जो हन्ना थी, वो 38 साल से विधवा थी और वो उस मंदिर को छोड़ती नहीं थी, लेकिन वो विश्वास था उसमें कि मैं परमेश्वर से प्रार्थना करूंगी, मैं उपवास करूंगी तो एक ना एक दिन परमेश्वर हमको जवाब जरूर देगा। और हम शमौन के विषय में भी देखते हैं कि परमेश्वर ने उसे कहा था, जब तक तू उसे देख ना लेगा तब तक तू मृत्यु को भी ना देखने पाएगा। तो मेरे प्रियो, हमको वचन से सीखने को मिलता है, जब हम हमारे जीवन के लिए प्रार्थना करते हैं, किसी सब्जेक्ट के लिए प्रार्थना करते हैं, किसी विषय के लिए प्रार्थना करते हैं, तो हम सोचते हैं 1 महीना हो गया प्रार्थना करते हुए, हमें जवाब परमेश्वर नहीं दे रहे हैं। 1 साल हो गया, परमेश्वर हमें जवाब नहीं दे रहे हैं। 2 साल हो गया, परमेश्वर जवाब नहीं दे रहे हैं। फिर 2 साल करके या कुछ महीने हम प्रार्थना दुआ करके उपवास करके हम वो चीज़ को हम प्रार्थना करना छोड़ देते हैं, हम उपवास करना छोड़ देते हैं। क्यों छोड़ देते हैं? क्योंकि हमें लगता है परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को नहीं सुन रहे हैं। लेकिन मेरे प्रियो, ऐसा कुछ भी नहीं है। परमेश्वर हमारी हर एक प्रार्थनाओं को सुनते हैं। जब हम वचन में पढ़े थे तो वचन में लिखा हुआ है कि वो हन्ना नाम की एक स्त्री थी, वो बहुत सालों से प्रार्थना कर रही थी, वो परमेश्वर की बाट जो रही थी, लेकिन परमेश्वर ने उस समय उसको उत्तर दिया। 38 साल तक वो विधवा थी, तब तक उसका प्रार्थना का उत्तर उसे नहीं मिला मेरे प्रियो। लेकिन एक दिन परमेश्वर ने उसका प्रार्थना का जवाब दे दिया और वो अति आनंदित हुई। उसी रूप शमौन के विषय में भी हम देखते थे, वो शमौन उस मंदिर में परमेश्वर की बाट जो रहा था, वो हो सकता है वो बूढ़ा था, वो कई सालों से परमेश्वर का उस मंदिर में बाट जोड़ता, लेकिन पवित्र आत्मा में वो होकर उस बालक के पास गया था जो यीशु मसीह थे, और उसको देखा और उन्होंने और परमेश्वर ने उनका उस दिन जवाब दिया प्रार्थना का।
तो हो सकता है मेरे प्रियो आज आप हो सकता है 1 महीने से आप प्रार्थना कर रहे हो अपने विषय के लिए, या हो सकता है आप सालों भर से प्रार्थना कर रहे हो सकता है आपको जवाब नहीं मिल रहा है, लेकिन प्रियो आप विश्वास करिए, आपको विश्वास करना होगा कि परमेश्वर आपकी हर एक प्रार्थनाओं को सुन रहा है। लेकिन वो परमेश्वर जो जीवित है, जो हमारा परमेश्वर है, जो था, जो है और जो रहेगा, वो अपने निज समय में आपको आपकी प्रार्थना का उत्तर ज़रूर देगा, और उस समय आप परमेश्वर में अति आनंदित होंगे और परमेश्वर की महिमा करेंगे। आपको बस कंटिन्यू प्रार्थना करना है, आपको कंटिन्यू उपवास करना है, आपको कंटिन्यू वचन को थामे रहना है मेरे प्रियो, ताकि एक दिन परमेश्वर उस समय आएगा, परमेश्वर की इच्छा होगी जवाब देने की मेरे प्रियो, कि आपके जीवन में वो समय सही होगा कि परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर दे, और उस समय आप काफ़ी ज़्यादा आनंदित होंगे और परमेश्वर की महिमा को देखोगे और आप परमेश्वर की बड़ाई को करोगे। तो इस वचन से हमें सीखने को मिलता है कि हर दिन मेरे प्रियो हमको परमेश्वर की बाट जोते रहना है। तो मेरे प्रियो इस वचन से परमेश्वर आप सभी को बहुत ऐसे आशीष दे। तो मेरे प्रियो ज़रूर हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करना और पास में जो बेल आइकन है उसे ऑल पर सेट करना, ताकि जो भी हम वचन से रिलेटेड वीडियो डालें, बाइबल की कहानियों से रिलेटेड वीडियो डालें, सबसे पहले आप तक पहुँचे और उन वचनों के द्वारा परमेश्वर आप सभी को बहुत ऐसे आशीष दे। तो जय मसीह की मेरे प्रियो, गॉड ब्लेस यू ऑल।